मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देखो डिस्कस कर रहे थे त्रिकोणमिति पे। तो आपको बता दिया गया था कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, उन सब पे हमने डिस्कस कर लिया। उसी के साथ साथ हमने ये पता कर लिया कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय फलन है वो कोण और भुजाओं में रिलेशन देता है और किस प्रकार का रिलेशन देता है। तो उसमें हमने एक पढ़ा था लाल कक्का। इससे हमारे पास क्या आए थे, भुजाओं के अनुपात आए थे, यानी ये थे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, जिससे हमारे कुछ फॉर्मूले बने थे। तो उन फॉर्मूलों पे हम पहले क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जितने फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले बताते हैं आपको। हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया ए बी और सी, जिसका ये कोण तो हो गया 90 डिग्री का। इस कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूलों की हम बात कर रहे हैं। पहले आपने जो अभी तक पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो उस पर डिस्कस करते हैं। तो ये कोण है, उसके सामने वाली भुजा तो क्या होती है, लंब होती है। ये होता है कोण के साथ वाले आधार, और सबसे बड़ी भुजा है वो होती है कर्ण। तो लाल कक्का के अकॉर्डिंग अगर अपना साइन थीटा हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका L बट्टा A। दूसरा आपका अगर कोस थीटा हो तो कोस थीटा हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तीसरा अगर आपका टेन थीटा हो तो टेन थीटा, ये देखो लंब बट्टा आधार, यहाँ से आ जाएगा तो लंब बट्टा आधार, ये हो गया। अब बात करते हैं आगे, तो कोट थीटा की बात करते हैं। तो कोट थीटा है, उसका फॉर्मूला होता है 1 बट्टा टेन थीटा, यानी कोट थीटा में और टेन थीटा में रिलेशन होते हैं, ये एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आपके हो गई है, तो कोट थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसका उल्टा, यानी लंब बट्टा आधार है तो यहाँ हो जाएगा आधार बट्टा लंब, ये हो गया। अब अगर देखो एक फॉर्मूला यहाँ से बना तो कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो ये फॉर्मूला हो गया। आगे देखो इसी को और बनाते हैं, ये तो हुआ फर्स्ट। सेकंड बनाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों इसको इधर ले आते हैं, तो आपका हो जाएगा टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1। अब हम क्या करते हैं, कोट को उधर भेज देते हैं, तो तीसरा यहीं से बढ़ जाएगा आपका कोट टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कोट थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो 3 फॉर्मूले बन गए। अब अपना चौथा फॉर्मूला है वो भुजाओं के रूप में लिखेंगे, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब, यानी उसका उल्टा। तो इतने सारे फॉर्मूले बन गए एक से ही। फिर आगे चलते हैं, आगे आपका फिर है सेक थीटा। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला इसमें फर्स्ट हो गया, सेकंड फॉर्मूला इसी में बढ़ जाएगा सेक थीटा कोस थीटा बराबर 1। थर्ड बन जाएगा इसी में आपका कोस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा। फिर नेक्स्ट बन जाएगा आपका सेक थीटा चाहिए अपने को, तो सेक थीटा भुजाओं के रूप में हो जाएगा कोस थीटा का उल्टा। तो कोस है आपका आधार बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, इतना हो। अब चलते हैं 6 नंबर पर। 6 है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है आपका 1 बट्टा साइन थीटा, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा आपका कोसेक थीटा साइन थीटा बराबर 1। फिर क्या करेंगे, इनमें से साइन को उधर कोसेक को उधर भेज देंगे, तो साइन थीटा बराबर बन गया 1 बट्टा कोसेक थीटा। फिर देखो हमें कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा भुजाओं के रूप में, तो साइन का उल्टा, साइन है आपका लंब बट्टा आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, यहाँ से L बट्टा K आएगा, तो अब इसका उल्टा हो जाएगा K बट्टा L, ये हो गया आपका K बट्टा L। इतने सारे फॉर्मूले आपके बन चुके हैं। तो ये फॉर्मूले तो आपने डिस्कस कर लिए। अब देखो हमारा ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये आपका थीटा है। तो ये कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। कैसे हुआ, देखो अपना कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण A तो हमें चाहिए, कोण B का मान है 90 डिग्री प्लस कोण C का मान है थीटा, तो ये हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को भेज देते हैं उधर, तो कोण A बराबर
180 डिग्री माइनस का तो 90 डिग्री आ गया, माइनस का थीटा आ गया, तो यहाँ से बच गया आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। इस प्रकार से करेगा। अब देखो, अगर आपका कोण ये ले लें 90 माइनस थीटा ले लें, तो कोण ये भी तो ले सकते हैं, इसके त्रिकोणमिति के अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। जब थीटा के लिए थीटा की बात कर रहे थे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब हम इसकी बात करें तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी अब आपका लंब तो हो गया ए और आधार हो गया एल, और कर्ण आपका सेम ही है। हम क्या करते हैं, इस लंब आधार को नाम से लिख देते हैं। देखो एल आपका एल बट्टा के, तो एल क्या था आपका ए बी, तो यहाँ आ गया आपका ए बी बट्टा ए सी। फिर आधार आधार आपका बी सी, तो बी सी बट्टा ए सी। फिर वापस से लंब इस थीटा वाले कोण के लिए वापस से लिख रहे हैं, तो लंब आपका ए बी बट्टा बी सी। फिर ये हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब, यानी बी सी बट्टा ए बी। इसकी बात करेंगे कर्ण, कर्ण आपका ए सी बट्टा आधार है आपका बी सी। और फिर यहाँ है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण है आपका ए सी और लंब है आपका ए बी। ये हमने बना दिया। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको समझते हैं। अब आपका जो ये कोण है, इस कोण के लिए ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला वापस से फॉर्मूला बनाते हैं। तो पहला देखो, आपका पहला इसमें लिया हमने साइन थीटा, तो थीटा की जगह कितना है 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर हो जाएगा लाल का कैसे, ये साइन का होता है, उस कोण चाहे कोई भी हो, साइन का साइन नाम आते ही आएगा। तो इसके लिए ये लंब है, लंब क्या आपका बी सी, यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या आपका बी सी बट्टा कर्ण क्या आपका ए सी। तो बी सी बट्टा ए सी देखो कहाँ है आपका, तो बी सी बट्टा ए सी क्या है कोस थीटा, यानी बी सी बट्टा ए सी की जगह हम कोस थीटा भी लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ आ गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। और ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। आज हमने आपको ये प्रूव करके बता दिया कि कोस थीटा क्यों होता है। तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपका बढ़ चुका है। अब दूसरा हम क्या करते हैं, कोस निकालते हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा फॉर्मूला। कोस का होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है आपका ए बी, आधार बट्टा कर्ण, यानी ए बी बट्टा कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी। अब देखो ए बी बट्टा ए सी का है, तो ए बी बट्टा ए सी साइन थीटा है, इसका मतलब इसकी जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आपका कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ये लो आपका दूसरा फॉर्मूला भी कंप्लीट। हम कह सकते हैं कि तो आपने दो फॉर्मूले बना लिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों की हमने प्रूफ भी देख ली। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा लेते हैं अब हम टेन, तो टेन 90 माइनस थीटा। अब टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार। अब इसमें देखेंगे इस कोण के लिए लंब कोण, तो लंब तो ये रहा आपका बी सी, आधार क्या है ए बी, तो बी सी बट्टा ए बी। तो यहाँ आ जाएगा आपका टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो बी सी बट्टा ए बी का है, तो बी सी बट्टा ए बी देखो, बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी क्या है कोट थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका कोट थीटा है। तो ये अपना क्या हो गया, तीसरा फॉर्मूला बन गया, जिसमें हम कहते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा के बराबर। अब आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं चौथा। चौथा हमने ले लिया कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोट के लिए फॉर्मूला होता है टेन का उल्टा, टेन आपका लंब बटा आधार है, तो कोट हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार क्या है, आधार आपका ए बी, ए बी बट्टा लंब क्या आपका बी सी है, तो ये लो बी सी। यहाँ आ गया आपका कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी बट्टा बी सी का है, तो ए बी बट्टा बी सी देखो, ए बी बट्टा बी सी टेन थीटा, ये फॉर्मूला हो गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा। यानी कोट 90 माइनस थीटा का मान उतना ही होगा जितना टेन थीटा का मान होता है। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो गया आपका
टेन थीटा। अब चलते हैं आगे। आगे हम लेते हैं सेक। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक का फॉर्मूला होता है कोस का उल्टा। कोस क्या होता है आपका? तो कोस है आपका आधार बट्टा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कर्ण क्या आपका एसी, एसी बट्टा आधार क्या है आपका एबी, एसी बट्टा एबी। यहाँ आ जाएगा आपका सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर एसी बट्टा एबी कहाँ है? तो देखो आपका एसी बट्टा एबी, एसी बट्टा एबी ये रहा कोसेक थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा के। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका पांचवा कि कोसेक 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका लास्ट फॉर्मूला है कोसेक 90 माइनस थीटा हो, कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ये हमने सीधा ही बता दिया है। तो इस प्रकार से आपने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े थे जिनके हमने प्रूव करके बता दिए। ये सारी चीजें आपके आगे काम आने वाली है, इसलिए हमने इसको रिवाइज करवा दिया। उसके अलावा आपने 3 सर्व समीकरणें पढ़ी थी, उन पर भी डिस्कस करते हैं। हमने एक समकोण त्रिभुज मान लिया जिसमें ये कोण थीटा है, थीटा के सामने लंब है, ये आधार और ये कर्ण। तो हमारे यहाँ देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। दूसरा कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तीसरा टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टा आधार। चौथा कोट थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टा लंब। पांचवा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। छठवा कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। ये 6 फॉर्मूले आपके इसमें से बढ़ते हैं। वो 6 को 6 हमने लिख लिया, हमारे काम आएंगे आगे। अब देखो त्रिभुज से वी नो दैट, हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ लंब यानी एल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका ए स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका के स्क्वायर। अब के स्क्वायर का भाग देने पर, के स्क्वायर का भाग देने पर हम क्या करते हैं? के स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ हो गया आपका एल स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर। तो इसमें भाग लग नहीं रहा, दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बन गया एल बट्टा के का होल स्क्वायर। इसमें भी कॉमन लिया तो ए बट्टा के का होल स्क्वायर, इधर बन गया आपका 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? मान रखेंगे तो एल बट्टा के क्या होता है आपका साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए बट्टा के होता है आपका कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गई आपकी पहली सर्व समीकरण जो हमने क्या कर दी? दो कर दी। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, ये समीकरण नंबर 2। तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। एक चीज और ध्यान में दो, हमने एक्सपीरियंस में आया ये कि कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो आपने इसका फॉर्मूला अभी पढ़ा नहीं है, तो आप इसका मान 1 मत करना। क्यों? क्योंकि 1 तभी होता है जब बीच में प्लस का चिन्ह हो। यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ कुछ न कुछ और आएगा। कई एक बार ऐसा हुआ था कि सबने इसका मान कितना लिख दिया था? 1 लिख दिया था, तो 1 नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अब यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बढ़ते हैं अपने। हम कोस स्क्वायर को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले बन गए। एक से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब चलते हैं वापस समीकरण 1 में। समीकरण 1 में
अब हम क्या करते हैं, किसी और का भाग देते हैं। तो अब हम भाग देते हैं ए स्क्वायर का। मैं ए स्क्वायर का भाग देने पर भाग देंगे तो ये हो गया एल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब इन दोनों में घात कॉमन आने ले लो, तो एल बटा ए का स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया एक बराबर यहाँ हो जाएगा आपका के बटा ए का होल स्क्वायर। तो एल बटा ए, तो एल बटा ए आपका टेन थीटा है, तो ये हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर के बटा ए सेक, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी सर्व समीका बन गई। इधर वाले को मैं क्या करता हूँ, इरेज करो। तो आपको यहाँ से बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपकी दूसरी सर्व समीका। यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, इस एक को उधर भेज दो तो आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो इतने सारे फॉर्मूले आपके यहाँ से बनते हैं, यानी प्रत्येक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं। अब चलते हैं आगे। तो इसको भी अब देखो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हमने 2 का भाग दे दिया, यानी के स्क्वायर का दे दिया, ए स्क्वायर का दे दिया। अब देते हैं एल स्क्वायर का भाग देने पर हम भाग देंगे तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बट्टा एल स्क्वायर। अब दोनों में क्या करेंगे, घात को मिलेंगे, यहाँ से टिकट टिकट एक है, एक प्लस ए बट्टा एल का होल स्क्वायर बराबर के बट्टा एल का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस ए बट्टा एल आपका कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर के बट्टा एल का हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो ये बन गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी होगी तीसरी सर्व समीका। अब यहाँ से भी आपके 3 फॉर्मूले बनेंगे, इस ए को उधर भेज दें तो बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो आपको बन जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो इतने सारे फॉर्मूले आपके कक्षा 11 से पहले काम आए थे, उन सभी का हमने प्रूव करके बता दिया। अब चलते हैं विभिन्न कोणों पर आप क्या करते हैं, इन त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करते हैं। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि हमने कोणों पे त्रिकोणमितीय फलनों के मान तो निकाल लिए, हमने 0 डिग्री पर निकाल लिया, 30 डिग्री पर निकाल लिया, 35 डिग्री पर, 45 डिग्री पर निकाल लिया, 60 डिग्री पर निकाल लिया, 90 डिग्री पर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने जो इस एक्सरसाइज में हम 90 से ऊपर चलेंगे। ऊपर कितना चलेंगे, जितना पॉसिबल हो उतना सारा का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। अब आपका कोण का मान ज्ञात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि चतुर्थांश में कोण आता कैसे है, किस प्रकार से हम कोण लेते हैं। तो चतुर्थांश होता क्या है, देखो चतुर्थांश यानी चतुर्थ अंश यानी 4 भाग, हमारा 2 डायमेंशन यानी 2 ही दिशाओं। जैसे आपका समतल है, इसमें 2 ही दिशा है, या तो इधर ऊपर से नीचे चलो या इधर से इधर चलो, तो ये 2 दिशा हो गई। तो आपकी इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन यानी 2 दिशाएं हो, 2 विमाएं हो। तो अब इसको अगर हम क्या करें कि 4 बराबर भागों में विभाजित कर दें। किस प्रकार से विभाजित करेंगे, इस प्रकार से हमने विभाजित कर दिया, ये हमने इसको क्या किया, 4 भागों से विभाजित कर दिया। तो इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र, ये पूरा है उसको निर्देश तंत्र बोलते हैं, जिसमें 2 आपकी ये रेखाएं होती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको हम O से लिखते हैं। और ये जो आपकी रेखाएं हैं इनको बोलते हैं आधार रेखाएं। इसमें आपका इधर होता है x और इधर होता है -x, यानी इस बिंदु से अगर हम इसकी इधर चलें तो आपका सारा मान है वो x का मान होगा और उसको धनात्मक लेना है, यानी एक विमा तो हो गई आपकी x, यानी एक चीज़ है वो x होगी। दूसरा आपका है y, ये y हो गया, ये माइनस का y हो गया। इस बिंदु से ऊपर की तरफ चलेंगे तो वो सारे मान y के होंगे, वो आपके धनात्मक होंगे। नीचे की तरफ चलेंगे तो वो मान आपके ऋणात्मक होते हैं। इसको बोलते हैं चतुर्थांश, जिसके बारे में आप जानते हो। अब देखो ये जो कोण है वो होता है 90 डिग्री का। ये कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इधर है ये कोण भी, इन दोनों के बीच में कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। इन दोनों के बीच में कोण भी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और आपका ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स ओ वाई है वो 90 डिग्री का कोण है, माइनस एक्स ओ वाई है वो भी 90 डिग्री का कोण है, माइनस एक्स
ओ वाई है वो भी 90 डिग्री का कोण है, और एक्स ओ माइनस वाई है वो भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये सारे आपके 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये परस्पर लंबवत है, दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको हम देखो इधर से घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे चलेंगे, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये आपके जो चतुर्थांश है इनमें कोण की रेंज क्या होती है, देखो हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक चले, इसका मान होता है कोण का 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। प्रथम चतुर्थांश में कोण आता है आपका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक आता है। उसके पश्चात अगर हम द्वितीय में पहुंच जाए तो द्वितीय में देखो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक, यहाँ से चले तो आपका मान होता है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। आपका स्टार्टिंग यानी प्रथम चतुर्थांश में जो रेफरेंस लाइन है अक्सर यहाँ से चलना है हमेशा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण की बात करें तो 0 से 90 डिग्री तक होता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 180 डिग्री तक होता है। अगर हम यहाँ से चले, यहाँ से इतना चले तो देखो 90 डिग्री तो ये हो गया, तो ये मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, यानी दूसरे चतुर्थांश में कोण का मान है वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होता है। और स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक की बात करें तो वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है। फिर तीसरे चतुर्थांश में चलें, तो तीसरे में चलेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर हम तीसरे में अगर पहुंचे तो ये कोण होता है आपका 0 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक ये होता है। और अगर हम केवल तीसरे की बात करें तो ये यहाँ से चलेगा, तो ये लाइन आपकी 180 डिग्री की, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, इस प्रकार से होगा। तो अगर कोण का मान 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक हो तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तृतीय चतुर्थांश है। फिर अगर हम पूरा एक चक्कर लगा लिया, यानी यहाँ से चले और पूरा हम यहाँ पहुंच जाए, जिसके बारे में आप अध्ययन कर चुके हो, पूरा एक चक्कर लग जाए तो कोण होता है 360 डिग्री का, यानी 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के कोण वहाँ पे ला सकते हैं इस पूरे सर्किल में। और अगर केवल चतुर्थांश चौथे की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चतुर्थांशों में कोण मापते हैं। तो आप देख लेना 0 से 90 डिग्री हो प्रथम चतुर्थांश, 90 से 180 डिग्री हो तो द्वितीय चतुर्थांश, 180 से 270 हो तो तृतीय, और 270 से 360 हो तो यह चतुर्थ चतुर्थांश होता है। यानी 4 चतुर्थांश है, चारों में आपको कोण के बारे में बता दिया गया है। अब इससे आगे की स्टडी है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।